आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और होली की सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। होली है, सभी अपने घरों में रंग और गुलाल उड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये होली एक ऐसे व्यक्ति के लिए बेहतर नहीं रही जिन्हें अब पुरस्कार पाकर दुखी हो रही है। दरअसल बात हम वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की कर रहे हैं। होली की शुरुआत जिस तरीके से उनकी रही है वो काफ़ी बुरी रही, क्योंकि बीजेपी ने जो उनकी सहयोगी पार्टी रही है, जो उनके सहयोगी दल रहे हैं, एनडीए में सहयोगी मुकेश सहनी है और एनडीए की तरफ से जो उनको एक भारी झटका मिला है, इससे मुकेश सहनी आहत जरूर हैं और उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल पूरा मामला इस तरीके से है कि मुजफ्फरपुर का बौचहा सीट जो कि बीजेपी ने पहले ही अपने खाते से मुकेश सहनी को यानी कि वीआईपी को दिया था, लेकिन वहां पर वीआईपी के एक सीट का नुकसान हो गया। वहां पर कोरोना काल में मुसाफिर पासवान के निधन के बाद वो सीट खाली थी। अब ऐसे में उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी ने मुकेश सहनी से वो सीट मानो छीन लिया है और वहां पर उन्होंने बेबी कुमारी को मौका दे दिया है। हालांकि बेबी कुमारी इस पूरे पुरस्कार के बाद उत्साहित नजर आ रही हैं और उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को इसके लिए धन्यवाद दिया है। लेकिन उसके बाद अब इस सीट पर जिस तरीके से मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं झटका मिला है, उसके बाद मुकेश सहनी ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चाहेंगे अमित जरा सा एक बार दिखाइए कि मुकेश सहनी ने जो ट्वीट किया है। दरअसल मुकेश सहनी ने इस तस्वीरों को ट्वीट किया। आप समझ सकते हैं इस तस्वीरों के पीछे कई राज हैं। इस तस्वीरों में बखूबी मुकेश सहनी की जो तस्वीरें हैं, इसके ठीक पीछे पहले जो कलई नहीं है उसको कलई की गई है, कलर लगाए गए हैं और बाज़ाब्ते एक संदेश दिया गया है बीजेपी को। लेकिन अब जरा उस संदेश को देखिए कि मुकेश सहनी ने लिखा क्या है। मुकेश सहनी ने लिखा है कि होली के शुभ अवसर पर सहयोगी दल के द्वारा दिया गया तोहफा, ये दिए गए तोहफे के लिए धन्यवाद। वो तोहफा है जो उनसे बौचहा के सीट छीन ली गई है। उनका यह निर्णय दर्शाता है कि हम निषाद समाज एवं पूरे अति पिछड़े समाज के हक एवं अधिकार की लड़ाई को सही दिशा में लड़ रहे हैं। मतलब मुकेश सहनी ये बताना चाहते हैं कि वो सही कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने जो किया वो सही नहीं है। यह हक और अधिकार की लड़ाई में खलल डालने का प्रयास है। यानी कि बीजेपी की तरफ से, मुकेश सहनी के अनुसार बीजेपी की तरफ से ये खलल डालने का प्रयास किया जा रहा है। मुकेश सहनी ने कहा कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जिस निषाद समाज की वो राजनीति करने की बात करते हैं मुकेश सहनी, उनको लेकर के उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसके अलावा मुकेश सहनी ने और भी कई रिप्लाइयाँ की हैं। उस रिप्लाइयों के बाद उन्होंने एक रिप्लाई किया है कि निषाद समाज को SC ST का आरक्षण एवं अति पिछड़ा के आरक्षण को 15% बढ़वाने के लिए आखिरी सांस तक लड़े रहेंगे। यानी कि मुकेश सहनी मान रहे हैं कि जो 15% आरक्षण बढ़वाने की उन्होंने मांग की थी, नतीजा इसका यही है कि मुकेश सहनी को NDA से अलग किया जा रहा है। मुकेश सहनी को और उनकी पार्टी वीआईपी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी की ये चाल, क्योंकि हम इससे पहले लगातार ये कह रहे थे कि यूपी चुनाव के बाद सियासी समीकरण बदलेंगे, बिहार में भी तस्वीरें दिखेंगी और इसके पहले झटके में मुकेश सहनी को लगा है और इस पहले झटके में मुकेश सहनी लगभग जीत माने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति से उनका खेल लगभग खत्म माना जा रहा है, क्योंकि अब उनके पास कोई सीटें नहीं बचेंगी और MLC का उनका टर्म भी पूरा हो रहा है। तो ऐसे में बिहार से वीआईपी का, या यूं कहें कि मुकेश सहनी का राजनीतिक सफर लगभग खत्म माना जा रहा है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।